लेना, आप सास हैं और अपने घर परिवार में सुख शांति चाहती हैं तो 4 सूत्रों को हमेशा याद रखो। बोले क्या? बोले पहला सूत्र है कि बहू और बेटी में कभी फर्क नहीं समझे। बोलो जय श्री राम। ये पहला सूत्र है। और दूसरा सूत्र यह है कि कभी बहू से झगड़ा हो जाए तो बहू के पियर वालों को कभी भला बुरा मत कहना। बोले क्यों? बोले बहू इससे बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और तीसरा पॉइंट है महाराज, कभी मंदिर में बैठ करके कभी बहू की चुगली मत करना, बहू की निंदा मत करना। देखो हमारे यहाँ पर 18 पुराणों की कथा आती है, लेकिन एक पुराण और है। बोले कौन सी? बोले निंदा पुराण। और ये जो निंदा पुराण है ना, ये 3 जगह विशेष करके बैठती है महाराज। बोले कहाँ? कि नदी के घाट पे और कुएं के पाट पे और हेड पंप के ठाट पे निंदा पुराण बैठत है। और चौथी बात हमेशा ध्यान रखिए कि एक बहू की भी चाहत क्या होती है, क्योंकि बहू भी महाराज सास भी कभी बहू थी। तो कहने का मतलब ये है कि घर के अंदर सुंदर वातावरण बना करके रखें, रामचरितमानस का पाठ करें। ऐसा कहते हैं कि जिस घर में बड़े गरम और छोटे नरम, जिस घर में बड़े गरम और छोटे नरम, उस घर में है शरम। बोलो जय श्री राम। और जिस घर में छोटे गरम और बड़े नरम, वो घर है बेशरम। और जिस घर में बड़े भी गरम और छोटे भी गरम, उस घर के फूटे गरम। बहुत सुंदर है।